सा रे ग प ध सा सा रे ग रे सा ध प ध प ग रे सा। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। सभी संगीत प्रेमियों को हृदय भाव से स्वागत। दोस्तों, एक हमने ये शिवरंजनी राग के पैटर्न लिया, सा रे गा पा धा सा। इस पर हमने एक सॉन्ग के बोल लिए, जाने कहाँ गए वो दिन। अब दोस्तों, ये मैंने लोअर नोट के ए शार्प से हमने शिवरंजनी के बोल लिए। अब यहाँ से हमारा जो गले का जो रेंज है, अच्छा, सिंगर ने इसी स्केल से गाया है, पिच से। और अगर आप यही सॉन्ग को अगर कोई दूसरा व्यक्ति गाता है, सिंगिंग करता है, इनको फॉलो करता है, तो सी शार्प से गाएगा, डी शार्प से गाएगा, मतलब ऊपर। और जो गॉड गिफ्टेड होते हैं वो कहीं किसी भी स्केल से गाएंगे, लेकिन अच्छा गाएंगे वो। एक और सुने, सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा सा नि स ध नि रे सा म प ध नि सा सा ध नि प म प ग म रे सा सा नि स ध नि रे सा। एक दरबारी के पैटर्न हो, आसावरी सरगम, ए शार्प से लोअर नोट। अब यहाँ से हमें जो हमारी गायकी है, हमारी जो आवाज़ है, बिना वोकल साधना का तैयार नहीं होगा। हालांकि जब हम वोकल साधना से जब अपना गला तैयार करते हैं, तो वैसे तो हम कई सभी पिच से हम गा सकते हैं, जहाँ तक हमारी रेंज आती है, जैसे जैसे गाने के जो भाव होते हैं उस हिसाब से। देखें, अभी मैं ई स्केल से ले रहा हूँ, सा रे ग म प, ई स्केल ई नोट से है, सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा नि स ध नि रे सा। ये आसावरी का पैटर्न है। अब कौन रोज खुदा को ढूंढे, सा नि स ध नि रे सा। अब कौन रोज खुदा को ढूंढे,
सा नी सा ध नी रे सा रे पा ग म रे सा। ये स्केल से मतलब वो थोड़े आगे मिडल जो स्वर है वहाँ से, मिडल ऑक्टेव से। तो दोस्तों जब हमारा गला जब तैयार हो तो हारमोनियम का जो सुर है आपके गले में 15-20 मैच होनी चाहिए, किसी भी पिच से आप गाएं। तो जब हारमोनियम का जो सुर है और आपके कंठ का सुर है, दोनों जब मैच होंगे, चाहे आप 15-20 ही मैच हों, मतलब पूरा ना मैच हो, थोड़ा, जैसे हारमोनियम का सुर 20% है तो आपका 15% तो होना चाहिए, 17-18 जो भी। अगर 20 के 20 हो गए तब तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। रात आई है रात भी होगी, अब आधी रात में सुबह को ढूंढे। रात आई है रात भी होगी। तो कुछ जो मतलब जो कविता होता है या गाने की जो लाइन, तो एक ही स्किल से सब गाने तो बजते नहीं हैं, तरह तरह से होते हैं, उसके भाव भी देखे जाते हैं उसकी सुनने में। अब ये जो हमने गाया, जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में, नजरों को हम बिछाएंगे। लोअर नोट के हिसाब से और तार सप्तक के पात तक, पात तक गया है ये सॉन्ग के बोल। तो सिंगर ने एक ही पिच को कितने लंबे तक लिया है इस सॉन्ग को, और आप इतने लंबे पिच तक आप नहीं गा सकते, तो आपका गाना सही नहीं हुआ, मतलब आपका वोकल सही नहीं है। आप गा रहे हैं गॉड गिफ्टेड में, अच्छे से गा रहे हैं, सुर में गा रहे हैं, लेकिन आपका कोई भी पिच नहीं है। और इसलिए सिंगर लोग प्रचलित हैं, जो बड़े बड़े सिंगर हैं, जो अच्छे जो पिच में गाते हैं ओरिजिनल, जिसके हम गाने जब भी बजाते हैं ना तो मिलते हैं हमें पूरे इसके नोट्स अच्छे से मिलते हैं, मैच होते हैं उन्हीं की आवाज़। तो इसलिए वो लोग प्रचलित हैं दोस्तों। और आप हैं तो आप गाते बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप गॉड गिफ्टेड हैं, आपका पिच मतलब हारमोनियम का जो सुर है और आपके कंठ का सुर है डिफरेंस है, मतलब पैटर्न में नहीं है। इसलिए आपका जो कंठ है, गा तो अच्छा रहे लेकिन सरस्वती विधि हो। और जो प्रचलित सिंगर हैं ये पैटर्न में है, रागों में है, इसलिए ये प्रचलित है। अच्छा, इनकी जो गाने की जो लाइन है, जो लिखी हुई हैं, जो शब्द हैं, वाक्य हैं, छंद में है, मात्रा में है, इसलिए। और आप वही गाने को जो आप गाते हैं तो आपका जो सॉन्ग है न मात्रा में होता है, न छंद में होता है, न यति और गति में होता है, न रस में होता है, न अलंकार में होता है। इसलिए आपका गाना प्रचलित नहीं होता, आप कामयाब नहीं होते। ऐसा है दोस्तों इसमें। अच्छा, संगीत में एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, कोई भी व्यक्ति हो संगीत सीखने वाला, अगर संगीत में कामयाब होना है तो शास्त्रीय गुरु पकड़ें। शास्त्रीय जो गुरु होता है, देखें आज के समय में तो आपको अच्छे गाने बजाने वाले, आप जब सीखना सोचते हैं तो आप वैसे गुरु तलाश करते हैं जो अच्छा गाता बजाता हो। जो तो अच्छा गाने बजाने वाला गॉड गिफ्टेड होता है दोस्तों, वो कभी आपको शिक्षा नहीं दे सकता। हाँ, सिखाएगा तो जैसे वो गा बजा रहा है वैसे ही आपको शिक्षा देगा। अच्छा, उसको ट्रीटमेंट पता नहीं है संगीत का, आपके साथ उपचार कैसा करेगा, आपको कामयाब कैसे करेगा। वो बस हाँ गा बजा रहा है या प्रोग्राम कर रहा है जो भी, तो जैसा हुआ है वैसा आपको, तो आपको ले डूबेगा वो, आप संगीत से वंचित हो सकते हैं। गला देखें, आप अनजाने में वोकल साधना किया आपने किसी भी स्किल से,
सी शार्प से कर लेंगे, डी शार्प से कर लेंगे। तो आगे जब आप, हाँ, वोकल साधना आपको सरगम के माध्यम से कभी नहीं करना चाहिए, और वोकल साधना में ओम का रियाज कभी नहीं करना चाहिए, सरगमों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका गला तैयार नहीं होगा दोस्तों। आप सुर में नहीं हो सकते आप कभी, अगर आप सरगम के माध्यम से आप अलंकार पलटे आप जो भी गाएं। हाँ, जब आप सुर में हो जाएं, जब आपका गला अच्छी तरह तैयार हो जाए, स्ट्रोंग हो जाए, आप लोअर नोट में पूरे सप्तक को आप अपने गले से उच्चारण कर सकें, हारमोनियम की आवाज़ को मिला सकें, तो समझ लें आपका गला स्ट्रोंग हो गया। लोअर नोट के, मिडल के नहीं और हायर के नहीं, हारमोनियम के जो लोअर नोट्स होते हैं ना, पूरे सप्तक, सी स्केल से लेके लास्ट के सी स्केल तक, मिडल के सी स्केल से लेके लास्ट के तक, तो आपका जो कंठ है ना और हारमोनियम की आवाज़, तो इसको आपको वोकल साधना करना पड़ेगा। वोकल तैयार बहुत समय लगता है दोस्तों, आसान काम नहीं है। इसके पीछे बॉडी ट्रीटमेंट, सूक्ष्म योग तरह तरह से दी जाती है। अच्छा, मैं भी उतना वोकल साधना नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे शिक्षा देना होता है, तो शिक्षा देने के लिए कमेंट करना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है। जब एक एक स्टूडेंट आते हैं तो 2-2 घंटा हम उनके साथ डिस्कशन करते हैं, तो स्टूडेंट सोचता है कि यार ये वो गुरु नहीं है, मतलब हमें बेवकूफ़ बना रहा है, जैसे। अच्छा, स्टूडेंट जो सीखने वाला व्यक्ति, उसकी बेचारे की क्या गलती है? वो अगर उसको तबला भी सीखना होगा तो तबला सिखाने वाले बैठे, गिटार सीखना होगा तो गिटार सिखाने वाले बैठे। अच्छा, उसको सिंगिंग सीखना है तो वो सोचेगा यार गुरु को ही गाने नहीं आते तो हमको क्या सिखाएगा। अरे दोस्तों, इतने बड़े बड़े प्रचलित सिंगर हैं, सोनू निगम हैं, कुमार सानू हैं, उदित नारायण हैं, लता जी हैं, किशोर जी हैं, मतलब तरह तरह के लोग हैं। ये तो अगर ऐसा संभव होता तो इनसे कोई बड़ा सिंगर है क्या? अगर अच्छा इन्हीं के गाने लोग सीखते हैं तो ये पता नहीं कितने लोगों को सिंगर बना देते थे, अगर इनके अंदर वो कला ज्ञान होता था तो जो गुरु होता है दोस्तों, वो मतलब एक शिक्षक है, वो पढ़ाई करता है, वो आपका ट्रीटमेंट जानता है कि आपका गला कैसे तैयार करना है। अच्छा, हमें भी थोड़ा गा के सुनाना पड़ता है। अच्छा, हम लोग बेसुरे होते हैं क्योंकि हम उतना सिंगिंग में जाते नहीं। अगर हम सिंगिंग में जाएंगे, अगर हम अपने को तैयार करेंगे तो फिर शिक्षा नहीं दे पाएंगे दोस्तों। तो लोगों की जो मेंटेलिटी है वो ज़रा अलग है। अच्छा, एक गुरु लोगों ने किया है, सीखने वाले की इसमें कोई गलती नहीं दोस्तों। जो सीखने वाला व्यक्ति है, ये जो गुरु है ना, तरह तरह से गुरु हैं। अभी यूट्यूब पे तो भरमार है गुरुओं की, तो अब उनकी मत वो जाने, ऐसा कुछ नहीं हो, सभी अपने अपने जगह पे राइट हैं, लेकिन जो इसका जो मार्ग है दोस्तों कुछ अलग है ये सरगम। आप, अच्छा एक बात और आपको ध्यान देना है, चाहे आपको वाद्य सीखना हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखना हो या सिंगर बनना हो, तो आपको हारमोनियम पे पहले 10 थाट तो सीखना ही पड़ेगा। अच्छा, 10 थाट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है, पूरा संगीत इसी में है। अच्छा, वोकल साधना, इसके साथ साथ में वोकल जो सूक्ष्म योग है, वोकल के माध्यम से वोकल जो साधना हम करते हैं, तो ये मुझे संगीत की एक मतलब शक्ति उत्पन्न होती है हमारे अंदर कि हम दूसरे को संगीत को समझ सकें। अच्छा, हमें नकल तो करना ही पड़ेगा, दूसरे के गाए हुए गाने को ही गाना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास तो कुछ है नहीं। अच्छा, गुरुओं के पास भी नहीं कि आपको नया चीज़ क्या दे। तो ऐसे है दोस्तों, ये संगीत लाइन में बहुत वो है। अच्छा, जो सिंगिंग करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, अच्छा वो अब उन्हें क्या लगता है कि मैं हारमोनियम बजाऊं और गाऊं जैसे बाकी जो लोग करते हैं, तो अब उनको हारमोनियम तो बजाने आता नहीं है। तो अगर वो बंदा हारमोनियम सीखने आता है या मेरे पास अगर आ गया तो मैं उसको बोलूँगा ये जो गायकी वगैरह करते हो ये सब बंद करना पड़ेगा आपको कुछ समय के लिए। तो सुनेगा ही नहीं, सोचेगा यार मेरा प्रोग्राम है, मैं कैसे क्या करूँ। तो अच्छा, मेरे पास समझो गिटार सीखने वाला है तो उसको बोलूँगा नहीं आप पहले हारमोनियम सीखें, उसके बाद आप गिटार सीख जाएंगे, तो फिर मुझे बेवकूफ़ समझेगा। पियानो सीखने वाला आएगा, अगर हम उसको समझाएंगे तो नहीं समझेगा वो। अच्छा, हारमोनियम सीखने वाला आएगा तो उसके पास समझो हारमोनियम नहीं है, तो मैं बोलूँगा हारमोनियम ले लो, तो 10 बार सोचेगा आप इतना पैसा कहाँ से लाऊं। मतलब तरह तरह के लोगों की समस्या है दोस्तों। तो
ये सब चीज़ें ऐसे हैं, हम समझाने संगीत में दोस्तों लोग बहुत जुड़ते हैं, लेकिन हम उनको समझा नहीं पाते। अगर वो समझ गया तो समझो संगीत सीख गया। तो सीखना कम समय में सीख सकता है वो, लेकिन समझेगा तब। सबसे कठिन काम है दोस्तों समझा पाना। सीख तो बहुत जल्दी जाएगा, अगर वो समझ गया तो बहुत जल्दी सीख जाएगा, लेकिन समझेगा नहीं। देखें, एक मैं कविता ले लेता हूँ इसमें। दोस्तों मॉर्निंग का समय, हमें भी ड्यूटी जाना है। फूल बिछे हो या कांटे हो। देखें दोस्तों, अगर निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से अगर आप कोई भी कार्य करेंगे ना, तो आपको जरूर प्राप्त होगा। फूल बिछे हो या कांटे हो, ऐसे कविताएं आपको वोकलिस्ट बनना पड़ेगा। आपको गाने वगैरह तो छोड़ दें जल्दी। चांद की दीवार तोड़े, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। चांद की दीवार न तोड़े, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। ये फिल्मी सॉन्ग है। तो दोस्तों इसी को हम लोग सीखते हैं, तरह तरह के फिल्मी सॉन्ग होते हैं। तो यही सीखने के लिए, इंस्ट्रूमेंट पर बजाने के लिए और गायकी अच्छे से सिंगर बनने के लिए आपको खुद की संगीत सीखनी पड़ेगी, खुद की कविताएं गानी पड़ेंगी। किसी की भी लिखी हो कविता, कोई भी लाइन लिखी हो, जो हम बात करते हैं नॉर्मली, उसको आपको संगीतमय करना होगा, उसको आपको सुर में बात करने आना चाहिए। देखें, फूल बिछे हो या कांटे हो, राह में अपनी छोड़ो तुम, चाहे जो विपदाएं आए, मुख को जरा न मोड़ो तुम। फूल बिछे हो या कांटे हो, राह में अपनी छोड़ो तुम, चाहे जो विपदाएं आए, मुख को जरा न मोड़ो तुम। साथ रहे या रहे न साथी, साथ रहे या रहे न साथी, हिम्मत मगर न छोड़ो तुम। अब ये जो कविता है, मतलब ये छंद मतलब मात्रिक छंद है, ये मात्रिक छंद में है, ये मात्रा में है, तुक है, गढ़ है, और मतलब छंद का पूरा विधि विधान, अलंकार भी है, रस भी है इसमें। तो अब ये 2 ही लाइन की कोई भी छंद ले लें, 2 लाइन का, या कोई भी कविता ले लें, या कोई गीत ले लें, तो इसी में पूरा संगीत है आपका। लेकिन इसको जब सीखेंगे, जब समझेंगे, तो आपको जमाना लग जाएगा, मतलब समय बहुत लग जाएगा। ऐसा है, साथ रहे या रहे न साथी, हिम्मत मगर न छोड़ो तुम। नहीं कृपा की भिक्षा मांगो, नहीं कृपा की भिक्षा मांगो, करण दीन बन जोड़ो तुम, करण दीन बन जोड़ो तुम। अभी मैं हारमोनियम का साथ लेकर मैं गा रहा हूँ, क्योंकि हमें लाइन पैटर्न में गाना है। अच्छा, अब यही विदाउट हारमोनियम हमें गाना होगा कोई भी गाने, तो फिर हारमोनियम छोड़कर हमें तानपुरा लेना पड़ेगा। तानपुरा के माध्यम से हमें इसकी आदत जो है छुड़ानी पड़ेगी। अच्छा,
जो हारमोनियम को लेकर जो गाते हैं साथ में, उनकी जो आवाज़ होती है जो बेहतरीन होती है, और वो समझ लें कि उनकी संगीत संगीत है। और जो बिना हारमोनियम के गाते हैं, जैसे जो थोड़ा सीख के, उनके भी अच्छे होते हैं। तो वो स्टेज शो है वो, तो स्टैंड सिंगर वो करते हैं। और जो हारमोनियम के माध्यम, तो हारमोनियम के माध्यम से बहुत अच्छी होती है। आप गज़ल भी गाएंगे, हर एक चीज़ आप गा सकते हैं हारमोनियम के माध्यम से। अच्छा, वैसा सिंगिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा करके फिल्मी सॉन्ग ही को गाना पड़ेगा। स्टैंड जब सिंगर होंगे तो आप खड़े होकर स्टेज पे गाएंगे तो वो भी अच्छा, सभी अच्छे हैं। बस ईश्वर पर रखो भरोसा। अब यही चीज़ें हम हारमोनियम पर अब धुन छेड़ेंगे। बस ईश्वर पर रखो भरोसा, पाठ प्रेम का पढ़े चलो, जब तक जान बनी हो तन में, तब तक आगे बढ़े चलो, तब तक आगे बढ़े चलो। देखो, गुण का ग्राहक बनना, लेकिन गाकर उन्हें सुनाना क्या, मन के कल्पित भावों से औरों को भ्रम में लाना क्या, औरों को भ्रम में लाना क्या। अच्छा, हम गाते हुए जा रहे हैं, आपको इसका मतलब थोड़ी समझेगा कि मैं इसका मतलब क्या होता है। मैं तो सिर्फ गा रहा हूँ। प्यार किसी को करना, लेकिन प्यार किसी को करना, लेकिन कह कर उन्हें सुनाना क्या, प्यार किसी को कह करना, लेकिन कह कर उन्हें बताना क्या। अभी लाइन में थोड़ा देख के गा रहा हूँ, तो थोड़ा क्योंकि याद नहीं है मुझे ये, तो मैं पढ़ के गा रहा हूँ। प्यार किसी को करना, लेकिन कह कर उन्हें बताना क्या, अपने को अर्पण करना पर औरों को अपनाना क्या, अपने को अर्पण करना पर औरों को अपनाना क्या। अच्छा, अब इसी को हमें और अच्छा गाना होगा तो हमें इसको प्रैक्टिस करना होगा, इसको पैटर्न में लेना होगा कुछ अलग अलग से, फिर इसकी इसी को चढ़ाव में या जो भी है तरह तरह से। तो मैं अभी एक ही 2-3 पैटर्न में 4-5 स्केलों में गा रहा हूँ ये। ले लेना सुगंध सुमनों की, तोड़ उन्हें मुरझाना क्या, प्रेम हार पहनाना, लेकिन प्रेम फास फैलाना क्या, प्रेम फास फैलाना क्या। त्याग अंक में पले प्रेम शिशु, त्याग अंक में पले प्रेम शिशु, उनमें स्वार्थ बताना क्या। अभी ये लाइन को हमें कैसे उच्चारण करना है ये सीखनी होती है दोस्तों, खुद से। तब आप किसी भी गाने को अच्छे से आप मतलब उसको तरह तरह से आप गा सकते हैं। ये जो संगीत की जो भाषा है ना, इसके माध्यम से सीखी जाती है। भाषा को कैसे बोलना है, कैसे उच्चारण करना है। अभी त्याग अंक में पले प्रेम शिशु, कितनी कठिन शब्द है ये। त्याग अंक में पले प्रेम शिशु, उनमें स्वार्थ बताना क्या, देकर हृदय हृदय पाने की, देकर हृदय हृदय पाने की आशा व्यर्थ लगाना क्या, आशा व्यर्थ लगाना क्या। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल गुरु से होकर सीखी जाती है। तो ये कब आएगा, जब आप 10 ठाट हर पिच पर बजा लेंगे अच्छी तरह, आपकी उंगलियां चलने लगेगी, आपको मार्ग का पता हो जाएगा, और एक मार्ग का पता होगा उसमें। फिर उसके बाद जो आपका वोकल जो चल रहा है, आपका गला सही होगा, फिर उसके बाद से आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स दिए जाएंगे ताकि आप उसकी उच्चारण करें। एक ही 2 वर्ड्स को आपको पूरे सप्तक में आपको गवाया जाएगा।
तो संगीत शिक्षा इतना आसान नहीं है दोस्तों, बहुत कठिन है। लेकिन जब आप करेंगे तो गुरु सही होना चाहिए, गुरु ज्ञान वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको फिल्मी गाने एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। अब मेरा मुंह हिल रहा है थोड़ा थोड़ा, तो अब मैं मन के अंदर वो चीज़ें गा रहा हूँ। तो आपको भी गाना पड़ेगा, आपको वोकलिस्ट बनना ही पड़ेगा। भले आप बेसुरे में गाएं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप सुर में ही गाएंगे तभी आप अच्छा बजा लेंगे। आपका गला खुद का सही होना चाहिए ताकि आप शब्दों का उच्चारण कर सकें और शब्दों को सही से बोल सकें, उसको सुर में थोड़ा, फिर आप कामयाब होंगे। फिर आप चाहे गिटार बजाएं, चाहे तबला बजाएं, तबले पे आपको बेसिक सीखना है। धागा तारा काटा ना घाड़ा, 10 बोल होते हैं उसके। धागा तारा काटा ना घाड़ा तबले के। वैसे नहीं कि आप गिटार सीख रहे हैं तो आप कोर्स के माध्यम से बीट बजा रहे हैं, स्ट्रमिंग कर रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं तो आप बीट बजा के आप सारे गामा रट रहे हैं, कीबोर्ड पे आप बीट बजा रहे हैं यानी ताल, तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। नहीं आता दोस्तों ऐसे संगीत। तो आप दोस्तों मुझसे, आप अगर आपको संगीत समझना है, सीखें ना, समझने के लिए आप मुझसे जुड़े, मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ। लेकिन आपको पहले कुछ बजा के मुझे दिखाना पड़ेगा कि आप करते क्या हैं। और सीखना होगा तो हम आपको शिक्षा देंगे, लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा। समझ गए तो समझ लें, संगीत सीख गए। नहीं समझेंगे तो फिर नहीं। और कोशिश करें, जो जैसा दिखता है, जो दिखता है वो ऐसा होता नहीं है। संगीत एक आदरी शिक्षा है। आप जो देखते हैं वो सब असत्य है, जो नहीं दिखता है वही सत्य है। तो थैंक यू दोस्तों, इतना आप देखें और मुझे फॉलो करते रहें।